बेटी का बाप रो रहा है। सारी तैयारी मेरी धरी की धरी रह गई। मुझे ये मालूम होता मैं इतना कठोर व्रत नहीं लेता, तजाऊं आस। और शायद ब्रह्म ज्ञानी बोल रहा है कि मेरी बेटी भक्ति है और भक्ति में आशा और तृष्णा दोनों नहीं चाहिए। तजाऊं आस, निज निज ग्रह जाऊं, अपना अपना अंतःकरण झांक कर देखो कि तुम भक्ति का वर्ण करने लायक हो या नहीं। और बाप रो पड़ा। मेरी बिटिया के भाग्य में विधाता ने विवाह का मुहूर्त लिखा ही नहीं। इतना सभा में तो सन्नाटा। लक्ष्मण जी खड़े हो गए और भगवान से बोले, भगवान मुझे आज क्षमा करना, आज तक मैं आपके सामने कभी नहीं बोला, लेकिन कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। जहाँ आप बैठे हो और वहाँ कोई कहते वीर विहीन वही में जानी। अगर जनक जी को धनुष तोड़ना ही वीरता का लक्षण लगता है तो जैसे हाथी कमल की डंडी तोड़ देता है, ऐसे में धनुष के 2 टुकड़े कर दूं, सारे ब्रह्मांड को उठाकर कच्चे घड़े के समान फोड़ दूं, इस धनुष को हजारों योजन लेकर दौड़ जाऊं। और अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं सुमित्रा माँ के दूध की कसम खाकर कहता हूं, मैं क्षत्रिय धर्म त्याग दूंगा, भीख मांगकर गुजारा करूंगा, आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। बोलो। इतना जब लक्ष्मण जी बोले, धरती कपकपाने लगी, ब्रह्मांड हिलने लगा, सारे के सारे राजा छम्म हो गए, जनक जी संकोच में आ गए। लेकिन जानकी जी भीतर ही भीतर बड़ी प्रसन्न हो रहे, बोले धनुष अब जरूर टूट जाएगा। जानकी जी, भगवान चुप बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो लक्ष्मण जी कहे, महाराज मैं इतनी देर से लाल हो रहा हूं और आप कुछ बोल नहीं रहे। भगवान ने कहा, तेरा लाल होना बहुत जरूरी है। बोले क्यों? बोले तेरा नाम ही लाल है। कोई लखन पीला कहता है, कोई लखन नीला कहता है, कोई लखन हरा क्या कहते हैं? तू तो लाल ही है भैया, और तेरा बोलना बहुत जरूरी था। तू क्या समझता है कि जनक जी की बात मुझे बुरी नहीं लगी? और जो इन्होंने बोला, रघुवंशी न कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग धरहीन का। आजी रघुवंशी न कर सहज सुभाऊ, नहीं समाज अस कहीं कोई ही समाज अस कहीन कोई, आजीते ही समाज अस कहीन। इन्होंने ठीक नहीं कहा। तुमको क्रोध आना आवश्यक है, लेकिन सुनो, तुम क्या समझते हो जनक जी की बात मुझे बुरी नहीं लगी? मुझे भी बड़ी बुरी लगी, पर मैं क्या करता? गुरुजी जो बैठे, जब तक गुरुजी आज्ञा न दे तब मैं क्या करूं? गुरुजी को भी अपनी भूल समझ में आ गई, तो एकदम विश्वामित्र समय शुभ जानी, आसन से उठे और एकदम चल कर गए राघव के पीठ थपथपा कर, राघव उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। रे मेटहु तात जनक परितापा, रे मेटहु तात जनक परितापा, रे मेटहु तात जनक परितापा। राघव उठो और धनुष को तोड़ दो। उठो राम भंजो, गुरुदेव की आज्ञा हो गई, मैं तोड़ो इसे बीच से। तो जनक जी के सेवकों ने कहा, नहीं सर, धनुष तोड़ना नहीं है, चढ़ाना है। बोले नहीं, धनुष तोड़ा जाएगा। क्यों? धनुष अहंकार का प्रतीक है और अहंकार को चढ़ाया नहीं जाता, अहंकार को तोड़ा जाता है। अहंकार को जितना चढ़ाओगे अहंकारी उतना ही ज्यादा उद्दंड होते जाता है। अहंकार को तो बीच से ही तोड़ना चाहिए। और इधर भगवान ठाड़े भई उठी सहज सुभाए, ठाड़े भई उठी सहज सुभाए। ठाड़े भई उठी सहज सुहाए, ठाड़े भई उठी सहज
सहज सुभाए, ठवल युवा मृगराज लजाए। धीरे धीरे मंच से नीचे की ओर जब प्रभु चले, सुनैना जी रोने लगी। साथ में बैठी जो दासी थी, सेविका थी, उससे कहा, अरे महाराज जनक जी को समझाओ जाकर बेटी, इनकी बुद्धि बिगड़ी है क्या? बड़े बड़े राजा महाराजा इसको छू नहीं पाए। रावण बाण महाभटवारे, देख सरासन गवई सिधारे। रावण स्पर्श नहीं कर पाया, बाणासुर स्पर्श नहीं कर पाया। बड़े बड़े राजे महाराजे 10,000 राजा जिसको तिल के समान हिला नहीं पाए, ये बालक धनुष तोड़ेगा क्या? क्यों हंसी कराना चाहते हैं? अरे काय को जनक की कुल की मर्यादा को तोड़ रहे हैं, जाके समझाओ ना। तो सेविका ने कहा, रानी घबराओ मत, तेजवंत लघु गणिये न रानी। तेजस्वी की आयु नहीं देखी जाती, सारी सृष्टि के अंधकार को दूर करता है इतना दिखाई देने वाला सूर्य और चंद्रमा, उनको छोटा कहोगे क्या? जरा सा मंत्र देवताओं को वशीभूत कर देता है, उसे छोटा बोलोगे? जरा सा अंकुश इतने बड़े हाथी को काबू कर लेता है, उसे छोटा बोलोगे क्या? देवी धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो, यही धनुष तोड़ेंगे। पूरे जनकपुर के नागरिक अपने अपने आसनों पर बैठे सारे देवताओं को मना रहे हैं, हे गणेश भगवान, हे शंकर भगवान, हे देवी देवताओं, आज तक जो कुछ हमने पूजा पाठ जप तप नियम व्रत अनुष्ठान दान तीर्थ सत्कर्म जो कुछ भी हमने चीटी चुगाने से लेकर अनुष्ठान तक किए, सबका फल आज एक साथ दे दीजिए। धनुष को हल्का कर दीजिए, जानकी जी की शंका मिटा दीजिए, राघव जी के हाथ से धनुष तोड़वा दीजिए, सुनैना जी की चिंता मिटाओ, जनक जी के दुख को हटाओ, जानकी जी के विरह को मिटाओ। पूरे के पूरे जनकपुर के नागरिक सब देवताओं को भीतर भीतर मना रहे हैं, रोते जा रहे हैं, पुकारते जा रहे हैं। और इधर जानकी जी